नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में थे। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार क्यों भागे? सीटों का समझौता नहीं बन पाया। 1 to 1 जो नीतीश कुमार सजेस्ट कर रहे थे वो नहीं लागू हो पाया। सीट कम करने को लेकर कोई बयान नहीं आया है। इनफैक्ट इनकी तरफ से तो ये बयान आ रहा है, कुछ लोग का दबा बयान, कि अगर सीट कम की जाएगी तो हम इस गठबंधन में रहें ही। फिर तो पहले सब्जियां फाइनल हो जाए, उसके बाद रोटी बन जाएगा ना, कि रोटी या चावल जो बनाना बन जाएगा। अभी तो सबसे बड़ा समस्या है कि लोकसभा में क्या होगा। 5, 6, 11, 3, 3, 6, 2, 8 और 11 और ये 8 जोड़ते तो 19 होता है, और एक 20 होता है। 20 सीट होता है। 20 सीट कम से कम इन सहयोगियों को चाहिए। मुकेश सहनी भी एक सीट पर मानेंगे नहीं, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं, मीडिया के घराने के बाकी लोग, कि मुकेश सहनी को एक सीट भाजपा दे देगी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। बिहार के एनडीए गठबंधन में मामला जो है वो अटका हुआ है सीटों के बंटवारे को लेकर। नीतीश कुमार अपने विदेश की आधे यात्रा समाप्त कर भागे भागे राजधानी दिल्ली से होते हुए पटना पहुंच चुके हैं। सीएम आवास में नीतीश कुमार के लिए अगले 24 घंटे बेहद खास हो सकते हैं। कई जो उनके उम्मीदवार हैं, कई जो सिटिंग सांसद हैं, उनके टिकटों पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया है कि आप अपनी सीटों से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। लिस्ट तो दिया था संजय झा ने, लेकिन उस लिस्ट पर बात नहीं बन पा रही है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक सभी परेशान हैं कि बिहार के एनडीए घटक दल में जो शामिल दल हैं उनको कैसे अपने साथ रखा जाए। उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं, उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे इस मामले को निपटाया जाएगा? तो क्या इसके लिए एनडीए के कुछ सांसदों का जो टिकट है वो कटेगा, सांसद बदले जाएंगे? चलिए, आज का पंचनामा इसी पर आधारित है। चीड़फाड़ करवाते हैं अपने संपादक नमन मिश्रा सर से कि एनडीए को बचाने के लिए जदयू के आधा दर्जन सांसदों की कुर्बानी होगी क्या? नीतीश कुमार सर ये मंजूर नहीं करेंगे कि उनके सांसदों का टिकट कट जाए। जो सिटिंग सांसद हैं वो, उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में आ जाए, तो कैसे मतलब कुर्बानी देंगे वो? देखिए, रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अब जो गठबंधन मौजूदा है एनडीए का बिहार का, इसे इस स्वरूप में बचा पाना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है भाजपा के लिए। और चूंकि बाकी दल आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा टास्क हो गया है कि एक क्षण में जाके जदयू से बात करेंगे, एक क्षण में लोजपा से, एक क्षण में आरएलएम से, तो एक क्षण में वीआईपी से, फिर पशुपति पारस से, फिर और भी दल है माझी, उनसे। तो ये बड़ा कुनबा, बड़ा घर बनाने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि एडजस्टमेंट हो नहीं पाता है। अब देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। देखिए, नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में थे। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार क्यों भागे? सीटों का समझौता नहीं बन पाया, फॉर्मूला नहीं बन पाया। 1 to 1 जो नीतीश कुमार सजेस्ट कर रहे थे वो नहीं लागू हो पाया। 100 कमियां, 100 बात नीतीश कुमार की नहीं मानेगी, नीतीश एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन जब सीटों को लेकर फैसला नहीं हो पाया तो नीतीश भाग गए। अब यहाँ आए हैं, यहाँ भी वही समस्या आ गई। तो आप समझ रहे ना कि यहाँ के लिए भी क्या अब आगे होने वाला है। अगर सब कुछ सही ढंग से नहीं होता है तो मुश्किलात तो पैदा होंगी ना, और उसकी वजह से क्या होगा, एनडीए का जो वास्तविक वर्तमान स्वरूप है ये अनाउंसमेंट के तक बच जाए, ऐसा दिखता नहीं है। देखिए, 17-17 का फॉर्मूला था। 17-17 सीटें अगर दे देते हैं आप दोनों को, तो ये 34 सीटें होती हैं, बचती हैं 6 सीटें। 6 सीटें बचती हैं। 6 सीटों में अगर हम 4 सीट 5 सीट चिराग पासवान को जो उनकी मांग है उस आधार पर देते हैं, तो भी 2 पार्टियों को एडजस्ट करने का एक सीट देकर मौका है। लेकिन अगर कोई पार्टी एक सीट के लिए तैयार ही ना हो तो देखिए, हम लोग मान के चल रहे हैं, मीडिया के लोग, कि माझी जी एक सीट पर मान जाएंगे, मुकेश सहनी भी एक सीट पर मानेंगे नहीं, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं, मीडिया के घराने के बाकी लोग, कि मुकेश सहनी को एक सीट भाजपा दे देगी। हालांकि मुकेश सहनी के लोग ने कहा है कि मुझसे कि 3 सीट हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो 3 मिलेगा तभी रहेंगे। मुझे फिर भी लगता है किसान है बिहार में तो वो ले लेंगे, बाकी उनको बाकी के राज्यों में एडजस्ट किया जा सकता है। और एक मंत्रालय भी तो है, एक मंत्रालय भी तो और बिहार में भी उनके लिए संभावनाएं खुल जाएंगी। बिहार सरकार का हिस्सा मंत्री थे यहाँ, तो वो भी संभावनाएं बन जाती हैं। फिर विधानसभा भी तो है, सब यहीं खत्म थोड़ी हो रहा है।
और अगर मैं एक एक मुकेश सहनी और मांझी का मान भी लूं हाइपोथेटिकली, तो 2 सीटों से कम में उपेंद्र कुशवाहा का नहीं होगा जी। 5 सीटें तो कम से कम मांग ही रहे हैं चिराग पासवान, पशुपति पारस कहाँ जाएंगे? यानी एक एक के आधार पर भी, चलिए पहले हम एक एक को जोड़ते हैं, पहले जो मांग है वो जोड़ते हैं, ठीक है। मांझी जी की मांग है कि उनको 2 सीटें मिले, 2 सीटें मिले। उपेंद्र कुशवाहा की मांग है कि उनको 3 सीटें मिले। जी। इसी तरह से 3 सीटें चाहिए मुकेश सहनी को, 6 सीट चाहिए चिराग पासवान को, और 5 सीट चाहिए पशुपति पारस को। 5, 6, 11, 3, 3, 6, 2, 8 और 11 और ये 8 जोड़ते हैं तो 19 होता है, 19 और एक 20 होता है। 20 सीट होता है। 20 सीट कम से कम इन सहयोगियों को चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद जदयू और भाजपा बचती है, तो 10-10 सीट पर लड़ जाए दोनों। सीट पर लड़ेगी दोनों। बिल्कुल। ये होगा नहीं रत्नेश जी। अब हम यथार्थवादी विश्लेषण करते हैं। जी। तो 1 सीट आप दे दीजिए मांझी जी को, 1 आप सीट दे दीजिए मुकेश सहनी जी को, 2 सीट। इसमें से 1 सीट पशुपति पारस को जाएगी। वो भी मुझे खबर आ चुकी है कि शायद वो लड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसको मैं माइनस से कर देता हूँ, ठीक है। पशुपति पारस का विलय भाजपा में, और वो फिर आगे अपना रास्ता खोजेंगे। फिर चिराग पासवान की बारी आती है। चिराग पासवान को 4 सीटें कम से कम मिलेंगी ही मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा की बारी आती है। उपेंद्र कुशवाहा को 2 से कम सीटों में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी। इसके बाद तो मतलब बहुत विकट परिस्थिति हो जाएगी। फिर काराकाट, सुपौल और भी सीटें जो मांग रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सर्वाइव करना पार्टी के तौर पे। जी। तो ये हो जाता है। अगर 1, 2 और 2 4 6 और 4 और 4 8 8 8 सीटें यहाँ तक एडजस्ट हो। 2 सीटें जो भी देना चाहेगी भाजपा दे सकती है। इस आधार पर भी हम बढ़ते हैं, तो 8 के बाद 9 सीट हम अगर जोड़ लेते हैं, एक ही सीट, तो 9 होता है, बचता है 31 सीट। जी। 31 में से अगर हम 15-15 करते हैं, या से कम पे नहीं लड़ेगी भाजपा, चाहती है 20 सीटों पर लड़ना है, 18 पर एडजस्ट कर सकती है, 17 तक आ सकती है। 17 से अगर भाजपा कम करेगी तो समझ लीजिए सबसे बड़ा दिक्कत ये शुरू होता है बिहार में कि भाजपा की जो सीटें हैं उस पर तो विनेबिलिटी ठीक दिख रही है सर्वे में, किसी और की सीट उसका विनेबिलिटी ड्रास्टिकली गिर रहा है। और जदयू को अगर सीटें ज्यादा दे दी जाएंगी तो सबसे बड़ा दिक्कत भाजपा को यही आ रहा है कि उन सीटों का फिर थोड़ा सा लाइन लेंथ गड़बड़ा जाएगा। अब यहीं पे सारा पेच फंस रहा है, और इसी वजह से ये एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा है। तो अगर भाजपा 17 सीटों पर लड़ेगी तो भाजपा, तो जदयू के लिए कितनी सीटें बच रही हैं 31 में से? 31 में से 17 सीटें अगर उस पर लड़ती है तो 15 से 14 सीटें उसको बचेंगी। 14 सीट तो मैं 12 से 14 में तो शुरू से कह रहा हूँ जी। और अगर इस अंडरस्टैंडिंग पे ये सीटें नहीं बटेंगी तो सीट नहीं बट पाएगा, एनडीए का समझौता नहीं हो पाएगा। देखिए सर, मुझे नीतीश कुमार नहीं थे तो मैं बता दूं एक बात, नीतीश कुमार नहीं थे तो भाजपा बहुत कसमोकस में थी। बिल्कुल। और इन दलों ने ये दावा किया था भाजपा से मिलकर कि आप अनाउंसमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश जी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन संजय झा आए तो संजय झा ने अपने बयान में एक जरूर नरमी लाई। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या कुछ एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ अदला बदली के लिए तैयार है आप लोग, तो उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है। सीट कम करने को लेकर कोई बयान नहीं आया है। इनफैक्ट इनकी तरफ से तो ये बयान आ रहा है, कुछ लोग का दबा बयान, कि अगर सीट कम की जाएगी तो हम इस गठबंधन में रहें ही फिर क्यों, हमारा जो अरेंजमेंट था उसी आधार पर हमें सच बात होनी चाहिए। जी जी जी। लेकिन नए लोग भी तो आए हैं ना। बिल्कुल। पिछली बार 7 सीट दी गई थी चिराग पासवान को, 6 सीट दी गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं 3 ही दल थे। अब कितने दल हैं? मैंने अब तो महागठबंधन से अधिक दल है उधर, तो ये मुश्किल हो गया है कहीं ना कहीं। तो इसमें एक सवाल सर ये उठता है कि मान के चलिए कि अभी जदयू अपनी सीटें कम कर लेती है, भाजपा अभी सीट कम करना नहीं चाहती है अपना, बात अगर विधानसभा की करते हैं तो नीतीश कुमार कहेंगे कि भाई हम तो 12 सीट लोकसभा मांगे थे, विधानसभा में ज्यादा दीजिए, तब भी मुझे लगता है कि सीट का पेंच फंसेगा। विधानसभा नीतीश कुमार के हिसाब से होना चाहिए, अगर लोकसभा मोदी के नीतीश के हिसाब से होगा, और उसमें फिर स्वतंत्र रहेंगे दल। पहले एक समस्या तो डन कीजिए। देखिए घर में कभी कभी खाना बनने की बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या तक क्या बनेगा,
पापा से पूछ लो, बच्चा से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, चलता है। तो पहले तो सब्जी फाइनल होता है, चलो आलू बैगन बना दो, नहीं आलू बैगन नहीं खाते हैं, ही बना दो। तो पहले सब्जियां फाइनल हो जाए, उसके बाद रोटी बन जाएगा ना, कि रोटी या चावल जो बनाना बन जाएगा। अभी तो सबसे बड़ा समस्या है कि लोकसभा में क्या होगा, इस पे पूरा पेच फंसा हुआ है। और इसी जगह पर ये सारा समीकरण एनडीए का ज्यादा दल होने की वजह से ध्वस्त हो जा रहा है। लेकिन जो फॉर्मूला हमें लगातार प्राप्त हो रहा है, उस आधार पर आधा दर्जन चेहरों को, देखिए राजद जदयू भी बहुत समझदार है। जदयू ने क्या किया, जब ये विनेबिलिटी जगह पर प्रत्याशी बदल देते हैं, हमारी सीटें हम तय कर देते हैं। आपको चेहरा से दिक्कत है, एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, हम बदल देते हैं चेहरा को, भाजपा फिर फंस जाती है इसमें। अब दिक्कत क्या है कि कई जगहों पर इंटरचेंज ऑफ सीट जो करना है, उसी में कहीं ना कहीं मामला अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। और उसके लिए जदयू ने एक तरह से रजामंदी दे दी है संजय झा के माध्यम से। तो यहीं पे आगे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऊंट जो है वो बैठेगा। जो सीटें हैं जी, जो ऐसी सीटें हैं जो प्रत्याशी बदलना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उन सीटों की लिस्ट आपके पास है, आप बता सकते हैं दर्शकों को। देखिए, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं जहानाबाद से। देखिए जहानाबाद सीट लोजपा को जा चुकी है, आप अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। बिल्कुल इस सीट पर बहुत गुंजाइश अब जदयू को नहीं नजर आती है, ये सीट जदयू छोड़ रही है। महाबली सिंह है काराकाट से सर, ये काराकाट की सीट छोड़नी होगी। ये सीट नहीं छोड़िएगा तो उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन में रहेंगे फिर कैसे? बाकी के लिए सीट बाद में मांगेंगे उपेंद्र कुशवाहा, अपनी सीट तो उनकी है ये काराकाट, ये छोड़ना होगा जदयू को जी, छूटेगा ये भी सीट। अच्छा, विजय मांझी का क्या होगा गया से? देखिए गया की सीट है, अगर मांझी जी को गया से नहीं दीजिएगा तो क्या दीजिएगा? औरंगाबाद, सासाराम, क्या दीजिएगा? मांगने को तो बहुत सीट मांग रहे हो। तो नीतीश कुमार, मांझी जी को अगर उनका दे दीजिए हिस्सा तो थोड़ी देर के चुप हो जाएंगे या गिनने में लग जाएंगे, तब तक अगला चुनाव खत्म हो जाएगा। देखिए सीधी बात है, जैसे काराकाट इम्पोर्टेंट है उपेंद्र जी के लिए गठबंधन में रहने के लिए, मांझी के लिए इम्पोर्टेंट, तो ये भी सीट कट रही है, कट रही है, इंटरचेंज नहीं हो रही है, ये भी कट रही है। मतलब दिलेश्वर कामत की बात करते हैं सुपौल से। हाँ, सुपौल वाली सीट देखिए ये बहुत पेचीदा सीट हो गई है। सुपौल सीट पर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सुपौल सीट पर प्रत्याशी बड़ा मजबूत आ गया है और वो तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कर रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये टिकट नहीं ले पाएंगे, सीट नहीं ले पाएंगे, नेगोशिएशन में समझ में आ गया है। ऐसे ही सीतामढ़ी की सीट को लेकर भी है, उपेंद्र कुशवाहा मांग तो कर रहे हैं, लेकिन उस सीट पर पहले ही भाजपा और जदयू की बड़ी नजर है, लोजपा भी मांग रही है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल सीट्स हो गई हैं और इसमें बहुत एडजस्टमेंट कर पाना संभव नहीं है। अब खबर आ रही है कि भाजपा सुपौल की सीट खुद ले लेगी और प्रत्याशी आरएलएम का उतारेगी वहां से, मैंने बैद्यनाथ में तो। अब मैं तक अब देखिए क्या होता है तो समय बताएगा। ये भी एक ऐसी सीट है जहाँ पे प्रत्याशी तो बदलना पड़ेगा, वरना दिलेश्वर कामत सीधे हार जाएंगे, उनके खिलाफ बहुत तगड़ी इनकम्बेंसी है। सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू, मुझे लगता है कि सर ये सीट तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर हैं, खुद रामेश्वर महतो हैं जो दोनों जदयू के प्रत्याशी हैं, भाजपा से कई चेहरे हैं, सीतामढ़ी विधायक जो हैं मिथिलेश, उनके अलावा इस सीट पर कई दावेदारियां और भी हैं। महागठबंधन की तरफ से भी खबर आ रही है कि जो इनमें से बच जाएगा वो महागठबंधन की तरफ चला जाएगा। खबर आई कि रामेश्वर महतो को फील्ड किया जा सकता है महागठबंधन की तरफ से भी। वहाँ पहले से अर्जुन राय भी हैं, इस क्षेत्र में कुशवाहा की एक बड़ी जनसंख्या है, तो सब सोचना होगा। और भाजपा ने कहीं ना कहीं इस सारे घिचपिच को देखते हुए एक ये मन बना लिया है, मुझे जो खबर मिली है कि सुनील पिंटू को ही वापस उतार दो भाजपा के टिकट पर, मतलब झंझट हटाओ, झंझट खत्म कर दो, जीतेंगे हारेंगे, बदले में नीतीश कुमार कोई और सीट दे देंगे। तो ये भी एक सीट है। अच्छा, सुनील कुमार की बात हम करें तो उनका क्या लग रहा है? सुशील कुमार, वाल्मीकि नगर सुशील, वाल्मीकि नगर देखिए ये सीट है जो कि उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं, भाजपा भी चाहती है और कहीं ना कहीं लोजपा भी चाहती है। लोजपा इस सीट पर काफ़ी मजबूती से नेगोशिएट कर रही है और मुझे लगता है कि ये सीट नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाएगी। इसके लिए नीतीश कुमार भी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये सीट लास्ट टाइम जो जीते थे तो बहुत कम मार्जिन से जीते थे सुशील कुमार, जबकि इनके साथ सिंपैथी वोट भी था। तो मतलब किनके तरफ ये जाएगा, कौन गठबंधन का घटक दल कहा नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल है, तीनों तरफ से भी दावेदारी इसमें। एक और पूर्णिया की सीट है। हाँ जी, पूर्णिया की सीट पर भी संतोष कुशवाहा के खिलाफ सब सर्वे में निगेटिव आया रिजल्ट जी, लेकिन संतोष कुशवाहा
को रिपीट करने के अलावा वहाँ प्रत्याशी भी दूसरे कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। जी 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 रही बात नेगोशिएशन की, तो चिराग पासवान ने अपने नेगोशिएशन में रखा था, जी। लेकिन चूंकि उस तरफ उनके संगठन का बहुत बड़ा विस्तार नहीं हो पाया है अब तक, तो ये भी क्वेश्चनेबल है। तो अंततः मुझे लगता है या तो जदयू को ये सीट चली जाएगी या भाजपा लेकर कोई नया खेल कर नया खेल करेगी। इसमें गोपालगंज की बात आती है, आलोक सुमन की, तो इनके बारे में भी यहाँ पे भी कई दावेदारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हो रही है। देखो, गोपालगंज भाजपा के सोच में है, लेकिन अब गोपालगंज सीट ऐसी सीट है कि जहाँ पर जो समाजवादी वोट है, जो वो वोट है जिसपे लालू और नीतीश दोनों का हक बनता है, तो वो वोट भी, तो ऐसी सीट को छोड़ना नीतीश कुमार के लिए घातक नहीं हो जाएगा। यही पेच कहीं ना कहीं फंस रहा है। तो ये सीट तो मुझे गोपालगंज तो बहुत नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी सीटों पर मुझे बहुत शक है। चलिए देखिए दर्शकों, तो ये वहीं 8 सीटें हैं जिन सीटों पर कहीं ना कहीं जदयू को अपने सांसदों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। लगातार इन सांसदों की धुकधुकी जो है वो बढ़ी हुई है कि क्या हो सकता है, क्या हमारा टिकट वाकई में कट रहा है, प्रत्याशी बदले जाएंगे, सिंबल बदले जाएंगे, इस पर चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। हालांकि नीतीश पहुंचे हैं, सीएम आवास पर हैं, अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा फैसला होगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नीतीश इस बार क्या चौंकाने वाले फैसले लेंगे अपने सांसदों के प्रति में। फिलहाल अभी के पंचनामा में इतना ही, लेकिन चीड़ फाड़ लगातार जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।